जय माता दी। मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 का खास कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल। तो दूसरे दिन की हम बात कर रहे हैं कि आखिर दूसरे दिन माता के कौन से स्वरूप की पूजा की जाती है और क्या इसका विशेष विधि विधान है। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ आचार्य प्रमोद मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। तो आचार्य जी, अगर दूसरे दिन की बात की जाए तो दूसरे दिन कौन से माता के स्वरूप की पूजा की जाती है, क्या इसका विशेष विधि विधान है? जी बिल्कुल, बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि माना जाता है कि प्रश्न जब तक नहीं होगा तो उत्तर कहाँ से निकलेगा। तो यहाँ बात है कि ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें, यानी दूसरा जो दिवस है माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। और ब्रह्मचारिणी इसलिए कि जिन्होंने ब्रह्म का स्वरूप धारण कर रखा हो, जिन्होंने ब्रह्म जैसा ज्ञान धारण कर रखा हो, जो स्वरूप में ही एक झलक है, एक दिव्यता है, एक भव्यता है, जिनके अंदर समाई हुई हो, वो ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचरित इति ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म जैसा स्वभाव हो, ब्रह्म जैसा वातावरण हो, वो ब्रह्मचारिणी है। और दूसरी बड़ी बड़ी बात यह है कि ब्रह्मचारिणी के अंतर्गत ब्रह्मचर्य को, उस व्रत को, उस नियम को किसने धारण किया? तो सबसे पहले यह व्रत माँ ब्रह्मचारिणी ने धारण किया, अपने आप में इसका समावेश किया, उसके माध्यम से फिर आगे दैत्यों का संहार किया, आगे जीवन को, समाज को, संसार को दिखाया, बताया, समझाया। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी का यह दिव्य रूप है। लेकिन आज हम लोग सबसे पहले उनकी चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले हम माँ ब्रह्मचारिणी का आराधना करेंगे, ध्यान करेंगे, वंदन करेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होकर के हम सबके अंदर वह ताकत, वह दिव्यता, वह भव्यता, वह रूप सबके अंदर आए। इसलिए इस मंत्र के माध्यम से हम माँ का आवाहन करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो द्वितीय दिवस, जैसा कि आप जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित दिवस है। माँ की पूजा, आराधना, विधि विधान, नियम और कैसे करें, यह सब भी हम लोग इस में जानेंगे। लेकिन ये जान लें कि माँ का जो यह दिवस है या दिन है, आप भी जो भी पूजा करने वाले भक्त हैं हमारे, आज भी अपने आप में ब्रह्मचारी होकर के और नवरात्रि से कुछ दिन पहले ब्रह्मचारी होकर के माँ के में समर्पित रहें, माँ के ध्यान में समर्पित रहें। निश्चित है कि इसका अच्छा फल माँ आपको देती है। आचार्य जी, देखिए, जिस तरीके से सभी दिनों के नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उनके एक अलग विधि विधान होता है हर दिन का, कि आप इस विधि से पूजा करिए, ये आपका पूरा विधि विधान होना चाहिए। तो दूसरे दिन का वो क्या खास विधि विधान है? बिल्कुल, सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे हम लोग जब कोई व्रत शुरू करते हैं तो पहले दिन, यानी नवरात्रि का जो पहले दिन होता है, संकल्प पूरे 9 दिन का उसी दिन हो जाता है कि हम अब नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा किस तरीके से रखेंगे। लेकिन हाँ, ये माना जाता है कि जब ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी है तो उनका कुछ अलग विधान है, अलग नियम है, कैसे करें। तो सबसे पहले जो विधान आप समझाने का प्रयास करूंगा कि आप जो नित्य कर्म आपका है, जो कि आपने घट स्थापना करी दी है, अखंड दीपक आपके यहाँ जल रहा है, आपने खेतरी के रूप में जो बो दिया है, ये सब व्यवस्था आपकी हो गई है। अब आप आज के दिन यानी द्वितीय दिवस में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करें? आप सबसे पहले एक चौकी सजाएं, चौकी पर माँ को विराजमान करें और कोई पात्र में, अगर घर में जो मूर्तियाँ आपकी हैं वो धातु की हैं, चांदी की हैं, कांसे की हैं, पीतल की हैं मूर्तियाँ अगर हैं, तो माँ को किसी पात्र में वो मूर्ति को स्थापित करें और सबसे पहले आप स्नान कराएं। स्नान के रूप में जिसे माना जाता है कि पहले गंगा जल से स्नान कराया जाए और गंगा जल से स्नान कराने के बाद में फिर आप पंचामृत स्नान, पंचामृत मतलब दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, अलग अलग मंत्र हैं इनके। जब गंगा जल से स्नान कराते हैं तब प्रार्थना करते हैं स्नान कराते हुए कि गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। इस भाव से कि माँ यह गंगा जल है और गंगा जल विशेषकर आपके लिए समर्पित है, मैं लेके आया हूँ, इससे आप स्नान कीजिए। ऐसा भाव रखते हुए गंगा जल से स्नान, पुनः दूध से स्नान कराएं, फिर हल्का सा आचमन के रूप में, छींटे के रूप में जल जरूर डालें स्नान के रूप में। फिर आप दही से स्नान कराएं। और स्नान का मतलब ये नहीं कि आपने डाल दिया और वो नीचे गिर गया, ऐसा नहीं। परिवार में अगर 2 लोग 3 लोग वहाँ बैठे हैं तो एक दूध का स्नान कराए, दूसरा व्यक्ति उसको मालिश करे, तरीके से हाथ स्पर्श करे। और जब दही का स्नान कराएं तो वो भी ऐसे करें, एक दही के ऊपर से डाला जाए और कोई मालिश करने के लिए कोई व्यवस्था हो। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि माँ के पूजन करने के लिए अगर आप स्नान करा रहे हैं तो घर की जो महिला है, जो घर की देवी है, वही स्पर्श करे। माँ की मूर्ति को कभी भी पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि माँ है वो।
माँ है। और स्नान स्नान स्पर्श मतलब कि टीका लगाएं, चंदन लगाएं, ठीक है, लेकिन स्नान आप नहीं करा सकते, इसलिए किसी घर की कोई कन्या हो, घर की कोई देवी हो, महिला हो, तो वो कराएं, प्रयास करें ऐसा ही करें। अच्छा, तो दूध का स्नान, दही का स्नान, घृत स्नान, घी का हल्का सा घी लिया आपने, पूरी मूर्ति पर मालिश किया, घी का स्नान, दूध दही घी। इसके बाद आता है मधु यानी शहद, शहद का स्नान कराएं। और शहद के स्नान कराने के बाद में फिर शक्कर को लेकर के, यानी गुड़ का शक्कर हो, चीनी का ना हो, प्रयास करें गुड़ का ही विधान है। हर पूजा पाठ में विधान जो है गुड़ का ही हो, चाहे पंचामृत बनाने के लिए हो, चाहे स्नान कराने के लिए हो। तो गुड़ के शक्कर के बना हुआ जो है उससे आप स्नान कराएं। और वहाँ पर भी स्नान कराने के बाद में बढ़िया तरीके से मालिश करें, जो कसैलापन है, जो कि मैल है मूर्ति में, वो सब निकल जाए। फिर आप जल डालते हुए दोबारा से स्नान करा करके, और अब माँ का श्रृंगार करना है। तो श्रृंगार के रूप में पहले आप जब स्नान हो जाएगा तो आप वस्त्र पहनाएंगे। वस्त्र भी जो भी आपकी सुविधा है, प्रयास करें पिंक कलर के या फिर श्वेत भी पहना सकते हैं, तो ये जो है गुलाबी कलर का वस्त्र हो। वस्त्र पहनाने के बाद में आप तिलक करें माँ के मस्तक पर, और तिलक के ऊपर थोड़ा सा साबुत चावल लगाएं। चावल में मंत्र भी है कि अच्छताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। हे माँ, यह तिलक के ऊपर अक्षत क्यों? अक्षत तो क्या विधान है, लेकिन विधान है इसलिए है अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ, अक्षत देवताओं में श्रेष्ठ है। अन्न को भी कहते हैं अन्न देवता, अन्न देवता, तो अक्षत देवताओं में श्रेष्ठ है। और कुमकुम यानी लाल रंग का है, अक्षत सफेद है। जब लाल रंग के ऊपर सफेद चावल लगाएंगे तो ललाट की शोभा, मस्तक की शोभा बढ़ेगी। इसलिए अच्छताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वरा। हे माँ, आपके मस्तक की शोभा बढ़े, देदीप्यमान हो आप, इसलिए हमने रोली के ऊपर, कुमकुम के ऊपर हमने चावल लगाया है। तो अच्छे चढ़ाएं। अच्छत के बाद में क्रम होता है कि आप पुष्पम पुष्पमाल्यम, फूलमाला और विविध प्रकार के लाल या गुलाबी रंग के पुष्प, गुलाब का फूल आप माँ के सामने अर्पण करें, चढ़ाएं इनको। पुष्पम पुष्पमाल्यम, उपरांत धूपम दीपम, धूप बत्ती का धुआं प्रयास करें, धूप बत्ती गूगल की हो या सुगंधित धूप हो, केमिकल ज़्यादा ना हो, ऐसा प्रयास करें। तो धूप दीप माँ को अर्पण करें, दिखाएं। और दीपक कौन सा, एक भी प्रश्न है कि दीपक वो वाला जो आपने एक दिन पहले जलाया है अखंड, या फिर अलग से। तो ये प्रयास करें कि जो दीपक को जल रहा है उसको छेड़े ना, उसको जो जल रहा है उसको जलने दीजिए, अलग से एक दीपक आपको और जलाना चाहिए। जला करके उस दीपक को माँ को अर्पण करें। धूपम दीपम, उपरांत अबीर, गुलाल, अभ्रक और इत्र, इत्र को चढ़ाएं। वहाँ पर जो मृत्युंजय मंत्र इसको पढ़ सकते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मिव वंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र को पढ़ते हुए इत्र चढ़ाएं। और इत्र चढ़ाने के बाद ये पूजा क्रम है, अगर पूजा क्रम जानेंगे तो कैसे करेंगे, तो पूजा क्रम में अबीर गुलाल आदि चढ़ाते हुए इत्र भी चढ़ाएं। इसके बाद में हाथ को धो लेना चाहिए। क्यों धोना चाहिए? क्योंकि अबीर गुलाल खाने योग्य नहीं होता और इसके तत्काल बाद ही भोग लगाया जाता है। तो भोग वाली वस्तु में धूप का या दीपक का या फिर अबीर गुलाल का स्पर्श ना हो, हाथ को धो के पोंछ लिया जाए। अब जो है केसर से बनी हुई खीर का, गुड़ का या पंचमेवे का आदि का भोग जो है आप माँ को अर्पण करें, भोग लगाएं। भोग में प्रार्थना करें, भोग की प्रार्थना की माँ जो भी कुछ आपने हमें दिया है वही वस्तु मैं आपको दे रहा हूँ, ऐसा भाव रखते, ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ को भोग अर्पण करें। और भोग के बाद आचमन जरूर कराना चाहिए, हाथ में जल लेकर के। और भोग की जो प्लेट थाली है उस प्लेट थाली के चारों तरफ एक घेरा बनाएं और ग्रास मुद्रा है, भोग लगाने का विधान है। वो क्या विधान है? प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये पंच ग्रास मुद्रा होती है। इस ग्रास मुद्रा को माँ को अर्पण करना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो भोग के बाद फिर विविध प्रकार के जो है फल अर्पण करें। फल के तांबूल का बीना यानी पान के पत्ते में सुपारी, लौंग, इलायची, जायफल और जावित्री और कमलगट्टा रख करके और सुंदर सा बीड़ा बनाएं, लौंग को चुभोएं ऊपर से, वो बीड़ा माँ को अर्पण करें। इस तरह से भाव रखते हुए इसके बाद यथाशक्ति जो भी आपका भाव, कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए, तो दक्षिणा भी माँ को अर्पण करें। और इसके बाद में मंत्र पुष्पांजलि, हाथों में पुष्पांजलि लेकर के यानी पुष्पों की अंजलि बना करके और प्रार्थना करते हुए कि जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। इस भाव से इस मंत्र को पढ़ते हुए पुष्पांजलि अर्पण करें। अपनी पूजा को, विधान जो पूजा का है, ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा का विधान या विधान माँ को अर्पण की, माँ आपने जो कुछ शक्ति सामर्थ्य में दिया था उसके अनुसार हमने पूजा क्रम आपको अर्पण किया है।
तो ये विशेष विधान होता है कि इस तरीके से आप पूजा कीजिए ताकि आपको अधिकतम लाभ इसका मिल सके। आचार्य जी देखिए, 9 दिन का एक अलग महत्व जैसे कि आपने बताया होता है, दूसरे दिन का एक अलग विधि विधान होता है और कहा जाता है कि 9 दिन 9 औषधियों की तरह काम करते हैं। तो दूसरे दिन कौन सी औषधि की प्राप्ति होती है या कौन सा वो हम कार्य करें जिससे ज्यादा लाभ हमें मिल सके? मुझे लगता है कि आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न के माध्यम से जो हमारा जो ये वर्ग है, आज का युवा वर्ग है, जो कि बहुत सारी चीज़ें भूल चुका है, उसको इसकी प्राप्ति भी होगी और ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारा जो पुरातन भारत है, जो यहाँ का इतिहास है, तो औषधियों पर निर्भर था और उसके माध्यम से स्वस्थ भी था। आज जब बदलाव लेके आए तो अस्वस्थ भी हो गया। तो मुझे लगता है कि जो आज की औषधि है वो दिव्य औषधि है ब्राह्मी, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी से संबंधित है। तो ब्राह्मी पहले पुराने समय में जब हम लोग गुरुकुल में थे तो हमारे गुरुदेव क्या करते थे कि गले तक पानी में खड़े करके और पौष के महीने में, पौष महीना मतलब कि दिसंबर के महीने में गले तक पानी में खड़ा करना है, मध्यरात्रि को विशेष समय होता था, उसमें फिर हमें ब्राह्मी पिलाया जाता था। ब्राह्मी को घोट करके उसका थोड़ा पदार्थ एक कप में ऐसा होता था और चीनी मिट्टी कप में, और फिर पिलाते थे। उसमें नियम था ब्राह्मी में कि ब्राह्मी को जिस बालक ने पी लिया, जिसको ग्रहण कर लिया, तो वह एक मेधावान हो जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा। और अगर कई बार ठंडी का मौसम और कड़वा होता था, अगर उल्टी हो गई तो शरीर किसी छींटे पड़ गए तो उसमें सफ़ेद निशान पड़ जाएंगे, ये था। और इसलिए गले के पानी में इसलिए करते थे कि छींटा शरीर पर ना पड़े, पानी में बह जाएगा वो। तो अगर उल्टी हो गई तो फिर हमारा गला सुरीला हो जाएगा। तो आज की जो दिव्य औषधि है वह ब्राह्मी है, वह ब्राह्मी विद्यार्थियों को समर्पित है। तो जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं और विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, विद्या में प्रवीण होना चाहते हैं, तो वह ब्राह्मी का उपयोग जरूर करें। ब्राह्मी पाउडर के रूप में भी ली जाती है, मिश्री के साथ, शहद के साथ या गाय के दूध के साथ, और या फिर लिक्विड के रूप में उसको पीस करके सिलबट्टे पर, बढ़िया मिक्सी का उपयोग न करके, मिक्सी काटती है, पीसती नहीं है, सिलबट्टे पर पीस करके और लिक्विड के रूप में आप एक तरल पदार्थ के रूप में उसको आप ले सकते हैं। तो ब्राह्मी सबसे दिव्य औषधि है, जिससे कि जब ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, विचार होगा, मन होगा, तो जीवन अपने आप ही सक्रिय हो जाएगा, जीवन अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा जी। तो दिव्य औषधि ब्राह्मी। और जो गलतियां आज के समय, जैसे कि हम देखते हैं कि मंत्रों के उच्चारण में गलतियां हो जाती हैं, या कहें कि संस्कृति का हमारा नियम था, लेकिन आज के समय में जो अभी जनरेशन है वो संस्कृत नहीं पढ़ पाती, हालांकि कभी कभी हिंदी के उच्चारण में भी जो है गलतियां हो जाती हैं। तो उन गलतियों को कैसे सुधारें, क्या इसके उपाय हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे आपने एक उच्चारण किया संस्कृत, 3 शब्द हैं इसमें, संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। अगर हम आज संस्कार की बातें करते हैं तो संस्कार की बातें इसलिए, जब तक संस्कृत अगर नहीं है या लुप्त हो रही है या कम है तो उसको सीखना चाहिए हमें। आपके आसपास कोई अच्छे विद्वान पंडित जी हैं, कोई अच्छे ब्राह्मण हैं जो कि योग्य हैं, अयोग्य होंगे तो क्या बताएंगे, योग्यता अगर अच्छी है उनकी तो बिल्कुल आपको अच्छा संस्कार देंगे। तो आप कहीं ना कहीं अगर आप नहीं जानते हैं, आपका उच्चारण ठीक नहीं है, तो इसको आप स्वीकार करें कि मेरा उच्चारण ठीक नहीं है। आसपास किसी पंडित जी के पास बैठ करके और वो सीखें कि महाराज इसका उच्चारण हम कैसे करें, क्या तरीका है, क्या विधान है, इसका अच्छा उच्चारण कैसे हो पाएगा। तो मंत्र शुद्धि बहुत जरूरी है। कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनाश्च तस्मात् ब्राह्मण देवता। कहते हैं कि वह ब्राह्मण देवता के समान है जिसके पास नियम, संयम, देवताओं के प्रति भक्ति और अच्छे विचार अगर उसके हैं और दयालु प्रकृति का व्यक्ति है तो वह ब्राह्मण अच्छा है। और वह ब्राह्मण अगर पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, तो और सोने पे सुहागा उसके लिए है। तो ऐसे के ब्राह्मण के पास बैठ करके आपको मंत्र सीख लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए और ज्ञान का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए आप उस मंत्र का उच्चारण बिल्कुल न करें जो आपको नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो कोई फायदा भी नहीं है उसका, कहीं ना कहीं अच्छे फल के बजाय वो दुष्परिणाम भी दे सकता है। इसलिए उसको किसी अच्छे व्यक्ति के पास बैठ करके उसको सीखें। संस्कृत शब्द है और संस्कृत आपकी अच्छी है तो संस्कृति, आपका आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर यानी बढ़िया हो जाएगा। और ये दोनों ठीक ठाक हुए तो आप संस्कारवान हो जाएंगे, और आप संस्कारवान हुए तो आप भावी दंपति, आपकी आने वाली पीढ़ी, आपके संतान, चाहे पौत्र है, पुत्र है, सबको भी आप संस्कारवान बना पाएंगे। ये जब होगा आपकी संस्कृति और संस्कृत ये दोनों ठीक होंगे जी। और दूसरे दिन विशेष रूप से किस तरह की शक्तियां प्रवाहित होती हैं? देखिए बिल्कुल, माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है तो माँ ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य को समापित करती हैं। आज भी कहा जाता है कि अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य को संभाले, परमात्मा की कृपा से, भागवत के माध्यम से अगर हम देवी पुराण को देखें तो सबसे पहला जो धर्म कहा गया है, वो शक्ति कही गई है, वो ब्रह्मचर्य है। आप अपनी शक्तियों को संभालें। अगर आपकी शक्ति संभली हुई है, इस हमारे संपूर्ण शरीर में 7 धातुएं हैं,
जो सातवीं धातु है, सबसे इंपॉर्टेंट धातु है, महत्वपूर्ण धातु है, वो ब्रह्मचर्य ही है। अगर उसको आप संभालते हैं तो आप मेधावान बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आप ज्ञानी बनेंगे, कोई रोक नहीं सकता। और आप एक आध्यात्मिक शक्ति के मालिक भी हैं, जो कि अपने आप ही प्रकट होती है। आप कई बार देखिए कि आपके पास कोई आपका मित्र या आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जो खास है और आपके आसपास से निकल रहा है, आपके 200 मीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर के आसपास निकल रहा है, तो आपके मन में चेतना आएगी, उसकी याद आएगी और उस समय आपको वो भी याद कर रहा होगा। ये कब होगा? जब आपकी ब्रह्मचारिणी शक्ति मजबूत होगी। तो इसलिए ये दिवस जो है ब्रह्मचर्य को जो है बचाने का दिवस है, उनको समर्पित करने का दिवस है। इसलिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हुए आप अपने ब्रह्मचर्य को भी संभालें, उसको समझें कि उसका महत्व क्या है। जी, जैसे कि आपने बताया कि अगर कुछ मंत्र होते हैं जिनका गलत उच्चारण आप कर लेते हैं तो आपको उसके फल की जगह आपको नुकसान भी हो सकता है। और कौन कौन सी ऐसी छोटी मोटी गलतियां हैं जिस पर आज के लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं? उन्हें लगता है ठीक है, चलिए पूजा में इतना हो जाता है, लेकिन उसका उन्हें लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। ऐसी कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है गलतियां क्यों हो। जब परमात्मा ने हमें मन दिया है, हमारी बुद्धि दी है, विचार दिया है, दो नेत्र दिए हैं, बढ़िया सुंदर सुंदर नेत्र दिए हैं, 2 कान दिए हैं सुनने के लिए, जीवा दे दी, दांत दे दिया, शक्ति दे दी, सामर्थ्य दे दिया, तो गलतियां क्यों? गलतियां इसलिए होती हैं या कहीं ना कहीं हम लापरवाह बन जाते हैं, कोई नहीं भगवान तो माफ़ करेगा या माता रानी माफ़ कर देगी। अरे माता रानी को परेशान क्यों कर रहे हो? उनको ऐसा क्यों दिखा रहे हो आप कि हाँ माता रानी माफ़ करेगी? गलतियां करो मत, क्योंकि आप प्रयास करो कि उसको सही तरीके से। नवरात्रि रोज़ थोड़ी आ रहा है, नवरात्रि 9 दिन का 6 महीने में जो पर्व है विशेष, वो नवरात्रि 6 महीने के बाद आ रहा है। तो आप प्रयास करें उन गलतियों को ना करें। जैसे कि अगर आप पूजा करने बैठे हैं तो आप पहले ध्यान दें कि आपकी दिशा और दशा क्या है, यानी आप किस अवस्था में बैठे हैं। कई बार आपसे आलती पालती मार के नहीं बैठा जाता, आप अभ्यास पहले कर लें, 4-5 दिन पहले अभ्यास करें, बैठा जाएगा, बिल्कुल बैठा जाएगा। दूसरी बात है कि आप बिना आसन के न बैठें। आसन का रंग नीला काला ना हो, सफ़ेद हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, गुलाबी है, ऑरेंज है, पीला है, और कोई रंग ले लीजिए। आसन ऊनी हो, आसन लकड़ी का या इधर उधर आसन ना हो। दूसरी बात कि आप कई बार होता है कि चलो आप कहीं ऑफिस जा रहे हैं या कहीं फैक्ट्री जा रहे हैं और पैंट वैंट पहना और शर्ट पहना, आपने चमड़े की बेल्ट लगाई, गलत। बेल्ट हटा दें, चमड़े की कोई वस्तु का उपयोग आप न करें किसी भी रूप में। और आप देखते हैं कि घर में कीर्तन उर्तन होता है तो ढोलक बज रही होती है, ढोलक किसकी होती है? चमड़े की, चमड़े की। प्रयास करें कि पूजा के दौरान, देखिए भजन कीर्तन अलग विषय है कि आप कर रहे हैं, लेकिन पूजा के दौरान ढोलक आदि जो ऐसी वस्तु का उपयोग न करें जो आपके नज़दीक चाहे चमड़ा हो। चमड़ा जीवित तो ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में चमड़ा जो है, लेकिन ये जीवित है। लेकिन जो मृत्यु के बाद जो भी वैसी वस्तुएं उपयोग की जाती हैं उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, ये विशेष करें। दिशा यानी पूर्व या उत्तर की तरफ हो। अपनी वाणी को नियंत्रण में रखें कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्या देखना, क्या नहीं देखना। कोई ऐसे अनैतिक कार्य ना हो जो कि समाज से या शास्त्र से या घर के मर्यादा से युक्त ना हो। कोई ऐसा कार्य आपके द्वारा ना हो कि जो कहीं अनैतिक हो। तो इन सब छोटी छोटी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। रही बात मंत्र की बात, तो आपको बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं आता है, आप अपने माता पिता के द्वारा, जो कि अगर ज्ञानी हैं, जानकार हैं, किसी पंडित जी के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा आप कोई छोटा मोटा मंत्र सीख लें। या नवाड़ मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये नवाड़ मंत्र है। ये देवी के लिए सबसे विशेष मंत्र है। 9 दुर्गा में से पहले दिन से लेकर के और 9वीं तक आपको कोई मंत्र नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, बिल्कुल मन में उदाहरण मत लाइए। आप इसी मंत्र का जब 1 माला, 11 माला, 21 माला, जितना भी आप अधिक से कर सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से आप जप करें, इसी मंत्र का जप करें जो कि नवाड़ मंत्र कहा जाता है। और देवी भागवत का ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है, ऐं ह्रीं क्लीं। ये 3 बीज हैं और 3 ही महाशक्तियाँ हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये 3 इन महाशक्तियों में सभी देवी देवता समाये हुए हैं। तो आप इन मंत्र का जप शुद्धि पूर्वक किसी से सीख करके आप कर सकते हैं। आचार्य जी, रंगों का भी महत्व माना जाता है। आजकल आप देखते होंगे कि हम इस दिन कौन सा रंग पहने, दूसरे दिन कौन सा रंग पहने, इस तरीके की बातें आजकल बहुत सामने आती है और आप देखते होंगे बताते भी हैं कि इस तरह का रंग पहने। दूसरे दिन कौन से रंग पहनने का विशेष महत्व होता है? देखिए, रंग का महत्व तो ऐसा भी होता है कि आप देखिए कि सूर्य में 7 रंग हैं और सूर्य भगवान की जो वाहन है घोड़े, वो भी 7 ही हैं। तो विशेषकर रंगों का महत्व अगर इन देवी के लिए देखा जाए तो इनके लिए 2 रंग हैं विशेषकर, श्वेत और गुलाबी। ये दोनों रंग के महत्व रखते हैं ब्रह्मचारिणी माँ की, क्योंकि ब्रह्मचारिणी का जो अवस्था है कौमारी अवस्था है। कौमारी अवस्था ये होती है कि जिसको हम 18-17 साल से नीचे की अवस्था कहते हैं, वो कौमारी अवस्था है। तो इस अवस्था में जब भगवान सूर्य जब उदय होते हैं तो उस समय उनका जो रंग होता है वो संतरी रंग ही होता है, लगभग से कहते हैं।
तो आप प्रयास करें कि उस रंग का जो एक तरह से हल्का गुलाबी रंग होता है या सफ़ेद रंग का भी आप उपयोग कर सकते हैं अपने ऊपर भी। और माँ की जब पूजा करें तो उनको जो वस्त्र पहनाएं वो भी इस रंग का वस्त्र का उपयोग आप कर सकते हैं जी। और आचार्य जी, ये भी कहा जाता है कि अगर अपनी राशि के हिसाब से आप पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है। तो क्या सच में ऐसा है कि अगर आप राशि के हिसाब से करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलता है? बिल्कुल, देखिए राशियों का महत्व तो होता ही है। राशियां 12 हैं ज्योतिष के अनुसार, जैसे कि मेष से लेकर के और मीन राशि पर्यंत 12 राशियां कही गई हैं। तो हर राशियों का महत्व अलग अलग होता है। अब जैसे कि इसमें हम बात करेंगे कि जो आप जो कि मान लें मेष राशि है, तो इसमें हम बात करेंगे कि रंगों के बारे में कि आप किस रंग के वस्त्र धारण करके आप माँ की पूजा करें, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। राशियां तो 12 हैं, तो जो जिनकी मेष राशि है उनको लाल रंग के वस्त्र पहन करके और माँ की पूजा करनी चाहिए। चाहे वो आप किसी भी रूप में, आप शर्ट पहनते हैं, आप टी शर्ट पहनते हैं, आप कोई दुपट्टा ओढ़ते हैं, कोई गमछा डालते हैं, रंगों का महत्व यह है कि लाल रंग पहने आप। वृषभ राशि वाले जिनकी स्वामी शुक्रदेव होता है उनका रंग सफ़ेद है, तो सफ़ेद रंग का वस्त्र का उपयोग करें। मिथुन राशि वाले जो तोते का कलर होता है यानी हल्का हरा रंग, ऐसे वस्त्र का उपयोग करके मिथुन राशि वाले माँ की पूजा करें। और कर्क राशि वाले सफ़ेद रंग का उपयोग करें क्योंकि इनके स्वामी चंद्रदेव हैं, चंद्रमा है ज्योतिष के अनुसार। सिंह राशि स्वामी सूर्य, तो ऐसे लोग जो भगवान सूर्य का रंग है, ऐसे गोल्डन कलर यानी सोने का जो रंग होता है, ऐसे रंग का वस्त्र पहन करके आप पूजा कर सकते हैं। कन्या राशि स्वामी बुधदेव हैं, हरा रंग का उपयोग करें। और तुला राशि, कन्या के बाद तुला का नाम आता है, तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, श्वेत रंग या हल्का क्रीम कलर का भी आप उपयोग कर सकते हैं। और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगलदेव हैं, लाल रंग का वस्त्र हो या जो है हल्का ऑरेंज भी आप ले सकते हैं, इसके वस्त्र धारण कर सकते हैं। आगे राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति का रंग पीला होता है। पीले रंग का वस्त्र का उपयोग आप करके और माँ की पूजा कर सकते हैं ब्रह्मचारिणी जी की। और अगली राशि जो आती है वो आती है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं, तो काले हल्का काला रंग आप उपयोग कर सकते हैं या जो है नीला भी आप ले सकते हैं। मकर के बाद कुंभ राशि आती है, कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं, यहाँ पर आप नीला या काला रंग के वस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि वही गुरुदेव बृहस्पति की राशि है जो कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो बृहस्पति देव की का जो रंग है वो गाढ़ा पीला रंग है, और विशेषकर मीन राशि के लिए तो ऐसे लोग आसन भी पीला रखें और अपना वस्त्र भी पीला रख करके पूरब की तरफ मुँह करके बैठ करके और जप करें। प्रयास करें। एक बात जप की मुझे और ध्यान आ रहा है कि जब जप करें तो कई बार हमने देखा है लोगों को जो कि जानकार नहीं होते या जानकारी नहीं लेना चाहते या जो भी है, वो माला हाथ में लेकर के और जप करने लगते हैं ऐसे। तो माला ओपन में नहीं होनी चाहिए। माला आपका धर्म है, और धर्म जितना गुप्त रहेगा, छुपा रहेगा, उतना अधिक फलदायी होगा। इसलिए माला किसी झोली में, एक झोली होती है जिसमें माला डाल के रखते हैं, और पहली उंगली का स्पर्श नहीं होता। माला आपकी अनामिका, जिसे रिंग फिंगर कहते हैं, माला इस उंगली पर होती है। बीच वाली उंगली से माला को, जैसे माला जप रहे हैं सीताराम 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 जप रहे हैं, तो माला एक एक दाना आगे बढ़ाना चाहिए। माला रुद्राक्ष की हो, माला जपमाली के अंदर हो, और जपमाली व्यवस्था अगर नहीं हो पाई है तो कोई ऐसा वस्त्र ऊपर से ढक लें जैसे कि माला कितनी हो गई है, कितनी चल रही है, कि किसी को दिखाई न दे। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और आजकल हम देखते हैं कि वाहनों में बैठकर लोग माला जप रहे होते हैं, या फिर चलते फिरते भी हम देखते हैं घर के बाहर बैठकर माला जप। देखिए, ये मन की शांति के लिए होता है। मुझे लगता है कि ये मन की शांति है कि आपके पास समय, अब देखिए 24 घंटे में आप समाज के लिए जी रहे हैं, दुनिया के लिए जी रहे हैं, क्या आप अपने लिए आधा घंटा पौना घंटा नहीं निकाल सकते? आप रखिए। कहते हैं कि जो 4 पुरुषार्थ हैं जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है, वो 4 हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 के लिए हम जी रहे होते हैं। इसीलिए जब विवाह होता है तो 4 फेरे मुख्यतः कराए जाते हैं। लड़की आगे चलती है धर्म, फिर लड़की आगे चलती है अर्थ, फिर लड़की आगे चलती है कामनाएं, फिर चौथे में लड़का चलता है मोक्ष। तो धर्म पहला है, धर्म सर्वोपरि है। इसलिए आप गाड़ी में बैठना है, जमीन पर बैठना, यहाँ बैठना, वहाँ बैठना, ये मन को अपने बहलाना हो जाता है बस। ये उचित नहीं है। उचित ये है कि जिस घर में आप रहते हैं आप वहीं व्यवस्था बनाइए, वहीं बैठ करके 10-15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट वहीं बैठ करके और कुछ समय ईश्वर के लिए दीजिए। इसलिए दीजिए क्योंकि आपको जो कुछ उन्होंने दिया उसका धन्यवाद किस रूप में करेंगे आप। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने घर में बैठ करके अलग से समय आपको देना चाहिए। जी। और अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि अगर आप व्रत उपवास रख रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, कभी गलती हो जाती है, आप छोटा मोटा खा लेते हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है, तो ऐसे समय में क्या करें? अगर आपने गलती से नमक खा लिया, आपके मुंह में अन्न पड़ गया गलती से, तो आप क्या करें उस समय? पहली बात तो ये है कि जब नवरात्रि का पर्व होता है तो उससे जिसको व्रत नियम से रखना है, संयम से रखना है, वो 5, 7, 10 दिन पहले से मन के अंदर एक अलग से उल्लास होता है कि जी नवरात्रि आ रही है। वो पहले से त्याग तपस्या कर लेता है। हम लोग अयोध्या परिक्रमा में जाते हैं, वृंदावन परिक्रमा में हर महीने जाते हैं, 2 दिन पहले चप्पल छोड़ देता हूँ पहनना।
मैं कभी भी वृंदावन यात्रा पे जाता हूँ तो चप्पल नहीं पहनता हूँ, जूता नहीं। मैं दिल्ली से ही जाता हूँ, दिल्ली से इसको बंद कर देता हूँ, नहीं पहनता हूँ। इसलिए नहीं पहनता हूँ, मुझे परिक्रमा करनी है, और परिक्रमा करें तो पैरों को आदत डालनी चाहिए। तो नियम ये कहता है, धर्म ये कहता है कि आपको पहले से ये सब नियम पाल लेना चाहिए कि हाँ गलती ना हो। अगर गलती हो गई है फिर तो हो गई है, क्या कर सकते हैं। वो फिर प्रार्थना ही है कि माँ अब हो गया तो अब इसको भी स्वीकार कीजिए, यही तरीका है। बाकी इसका कोई और विकल्प नहीं है कि हाँ उसमें हम क्या करें, जो हो गया वो समर्पित कीजिए कि माँ इस तरह से हमने पूजन किया था, लेकिन ये अपराध हमसे हो गया है, गलती से हुआ, जिस भी प्रकार से हुआ, इसको भी आप स्वीकार करें और आगे व्रत रख सकते हैं, आगे व्रत रखा जाए, फिर नियम रखा जाए। जी, तो इस तरीके से अगर आपसे छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं तो कहा जाता है कि देवी माँ माफ कर देती है, उनका दिल बहुत बड़ा है। कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। हे माँ, मैं मंत्र यंत्र नहीं जानता, और कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, कहते पुत्र कुपुत्र हो जाता है लेकिन माँ कभी कुमाता नहीं होती है। ये सच है, क्योंकि माँ माँ है। आज भी देखिए उस दुर्गा सप्तमी में एक आता है देव्य अपराध समाज स्तोत्रम के नाम से, जहाँ की कोई अपराध हो गया हो तो माँ कैसे माफ़ करे, कैसे क्षमा करे, इसके लिए एक पाठ होता है। वहाँ कहा गया है, ये विनती की गई है कि भगवान शिव, कहते भगवान शिव कैसे बने, जब माँ से पाणी ग्रहण हुआ, जब गठबंधन हुआ माँ से, आज भगवान शमशान के वासी देवता आज जगत में पूज्य हो गए। किस लिए हुए? कि संबंध माँ से जुड़ा। इसलिए माँ तो माँ ही होती है। और जिस भी प्रकार से आप माँ की आराधना पूजा भक्ति से करते हैं, आप प्रयास करें कि अपने मन को मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से आप समर्पित तो हों, समर्पित होना आवश्यक है। फिर आगे तो माँ बैठी हुई है, वो अपने आप संभालती है। एक कदम चलने की जरूरत हमारी होती है, 9 में तो खींच लेती है। हम हैं जो है जंग लगे हुए लोहे, माँ है चुंबक की ढेर, वो खींच लेती है। बस थोड़ा जंग हटाने की ज़रूरत होती है, यानी मन से, वचन से, कर्मों से हमें कुछ दोषों को दूर करने की ज़रूरत होती है, बाकी तो अपने आप संभाल लेती है। जी, तो आपने जाना कि किस तरीके की पूजा की जाती है, कौन सी माँ की ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा इस दिन की जाती है, क्या गलतियां आपसे हो जाती है, उनका ध्यान कैसे रखें, वो छोटी मोटी गलतियां, मंत्रों का उच्चारण क्या करें, क्या विशेष मंत्र है दूसरे दिन के लिए, वो भी आपने जाना। तो फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य प्रमोद मिश्रा जी, हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, और तमाम जो गलतियाँ लोगों से होती है उसके बारे में लोगों को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए।